हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ही क्लैरिकल कैडर का कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके साथ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सेक्शन जुड़ जाता है और उसमें भैया स्टूडेंट बड़े परेशान हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है। तो एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया वहां पर तो कहीं ना कहीं डिटेल्ड आपको चीजें दी गई कि कितने ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे, कितने सब्जेक्टिव आएंगे, वो बात अलग है। बट स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना है ताकि हम एलपीटी को क्लियर कर लें। तो वो डाउट हम आज के इस सेशन में दूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क में आपकी वैकेंसीज अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कह सकते हैं 10,000 लगभग है। और एसबीआई क्लर्क में आपकी 5180 है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 6,000 के आसपास एसबीआई क्लर्क की भी वैकेंसीज, अगर सारी वैकेंसी मिला ली जाए, है ना। अब अगर आप बात करो वैकेंसी में, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, एसबीआई क्लर्क की बात करें तो सर्कल वाइज वैकेंसी आती है। अब कंफ्यूजन मेनली कहां है, जैसे भैया अंडमान एंड निकोबार में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी हैं, है ना। बिहार में आपका हिंदी और उर्दू दोनों लिखा है, चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी दोनों लिखा है। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हिंदी और उर्दू दोनों आना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप प्रोफिशिएंट माने जाएंगे, है ना। ऐसे अगर आप एसबीआई क्लर्क में देखो तो एसबीआई क्लर्क में वैकेंसी आती है सर्कल वाइज, और उस सर्कल में भी आप देखो यहां पर तेलुगु और उर्दू दोनों दिया है, यहां पर उर्दू और हिंदी दोनों दिया है। तो दोनों लैंग्वेज आना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कोई एक लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आती है, वेल एंड गुड है। मैंने आपको इससे पहले आईबीपीएस क्लर्क का एक सेशन किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके यहाँ वैकेंसी कम है तो आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो जैसे हम एग्जांपल लेकर चलें, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू है। अब मान लो आप यहां पर अप्लाई नहीं करना चाहते, आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर हिंदी आपको आती तो आप किसी हिंदी भाषी राज्य से भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो कोई ऐसी खास दिक्कत आएगी नहीं। और इसमें एक और आपको सुविधा दी गई है एसबीआई आईबीपीएस दोनों के द्वारा कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरते टाइम जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां पर जिस स्टूडेंट का ये फॉर्म है उन्होंने बिहार के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और बिहार के लिए आपने देखा था दो लैंग्वेज थी, हिंदी या उर्दू। तो जब आपसे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की लैंग्वेज पूछेंगे तो ड्रॉप डाउन में जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी लैंग्वेज आपको दिखेंगी। बस उस लैंग्वेज में से आप जिस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं उसे सिलेक्ट कर लेना, आपका काम बन जाएगा। या फिर आगे एक और ऑप्शन दिया है, इस पर भी टिक मार्क करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम प्रोफिशिएंट। जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट जिसमें सब्जेक्ट है। अगर आप यस कर दोगे तो बस आपको फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। क्या दिया है भैया इस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में दिया है डू यू हैव 10th और अबव मार्कशीट, ठीक है। 10th या अबव मार्कशीट में अगर वो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपको दी हुई है तो बस फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। फिर आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लैंग्वेज क्या होगी कैसी होगी, परेशान होना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक प्री क्लियर नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा, एलपीटी तो उसके बाद होना है भाई, है ना। तो पढ़ने के लिए फटाफट से बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। जितने भी आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम है उन सब का जितना भी स्टडी मटेरियल है, क्लासेस हैं, किताबें हैं, टेस्ट हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, है ना। और एग्जाम वाइज अगर बैचेस की हम बात करें, आईबीपीएस क्लर्क का एक टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, एसबीआई क्लर्क 2.0 फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, एसबीआई क्लर्क का एक और फाउंडेशन बैच है जो इससे पहले शुरू हुआ था, उसमें काफी अच्छे से क्लासेस हो चुकी हैं। एक आईबीपीएस पीओ के लिए चैंपियन बैच है जो कि एकदम फ्री है उन स्टूडेंट के लिए जो आईबीपीएस पीओ से पहले रिवीजन करना चाहते हैं, और एक अपना प्रीवियस ईयर पेपर का बैच है जहां पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक एसबीआई क्लर्क का हमारा फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन बैच है, और हमारा एसओ और आरबीआई ग्रेड बी के भी बैच यहां पर आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पर डेली बेसिस पर मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे, जहां पर हम रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वहां भी आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रीजनिंग बाय विधु सर। यहां पर हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है, ओके। और
अगर प्रैक्टिस के लिए परेशान हो कि सर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं क्या करें, तो फटाफट से द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर लो पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। यहां पर टोटल 6 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, जिनसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए एक ही जगह पर, तो आईबीपीएस क्लर्क के 25 पेपर और एसबीआई क्लर्क के 22 पेपर इन किताबों में आपको मिल जाएंगे। इन बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पर चली जाए। ठीक है भाई, तो एलपीटी से रिलेटेड आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। जितनी भी भाषा दी गई स्टेट में 2, 3, 4, 5 कोई एक भाषा आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, और अगर उस भाषा को आपने 10वीं या 12वीं में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको एलपीटी देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, बट स्टिल कोई और सवाल आपके मन में रह गया हो भैया, कमेंट करके बता देना, आपके सवाल को पिक कर लिया जाएगा और एक वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई और डाउट हो तो। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।